बाबर रिजवान, तुम T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लो। खोपड़ी तोड़ साले का। नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो तप गए भाई। और वैसे भी जब से ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है ना एशिया कप के लिए, तो हर तरफ बाबर की तो लाजमी बात हो रही है। और हैरान कुन तौर पे कुछ तो ऐसे नाम हैं जो बड़े लेजेंड्स हैं, वाकई बंदा कहता है कि यार ये लोग भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी, गैर मुल्की लेजेंड्स भी, वो भी कह रहे हैं कि यार बाबर को कैसे तुम लोग निकाल सकते हो T20 क्रिकेट से। ये कौन कौन से लेजेंड्स हैं ये भी देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि 2016 के बाद ये एक फैक्ट मैं देख रहा था, ये पहला कोई बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें बाबर आजम नहीं होगा, वरना बाबर हर जगह होता। सबसे बड़ा नाम वसीम अकरम, उन्होंने बोला है कि अगर मेरे पास अथॉरिटी होती तो मैं बाबर जैसे सीनियर प्लेयर को कभी भी बाहर ना रखता। वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पूरी दुनिया उसको मानती है, तो मैं तो लाजमी हर सूरत में उसको खिलाता। उसके बगैर स्क्वाड कभी भी ना बनाता, मैं सोच भी नहीं सकता था। कोई नॉर्मल बंदा आपके हमारे जैसा बंदा बात करे तो समझ में आता है, लेकिन अगर वसीम अकरम जैसा लेजेंड बात कर रहा हो तो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। फिर एक और हमारे बड़े लेजेंड जावेद मियांदाद, जिनकी बैटिंग की पूरी दुनिया मिसालें देती है। एशिया कप का वो छक्का वो सारी जिंदगी कोई नहीं भूलेगा, जो इंडिया को मारकर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए खुद को अमर कर लिया था। उन्होंने भी बयान दिया और वो तो थोड़े ज्यादा तपे हुए। वो कह रहे हैं कि ये लोग सिलेक्ट करेंगे उसको, कह रहे हैं इन्होंने कभी बड़े लेवल पर क्रिकेट खेली है। खास तौर पे ना वो माइक हैसन का बोल रहा होगा, क्योंकि माइक हैसन बड़े लेवल पर खेला ही नहीं है ना, इंटरनेशनल लेवल में वो कहीं था ही नहीं। तो इसलिए जावेद मियांदाद साहब तो सही तपे हुए उनपे कि ये होते कौन है डिसीजन लेने वाले, उनको सिलेक्ट न करने वाले। तो ये रिएक्शन भी बड़ा जालिम था। फिर एक और रिएक्शन आप सुन के बड़े हैरान होंगे, कामरान अकमल, यस कामी भाई, वैसे तो रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि बाबर रिजवान इन दोनों को T20 के बाद वनडे से भी निकाल दो, इनको हर जगह से निकाल दो। और जो अच्छा खासा रौला भी बना था, बाबर के फादर ने भी कामरान अकमल को एक जवाब दिया था, अच्छा खासा इनका रौला भी बना था। चाचे भतीजे की ऑनलाइन लड़ाई भी हुई थी, क्योंकि आजकल फिजिकल लड़ाइयों का दौर है नहीं। आजकल सबको पता है कि कौन आएगा ऐसे मारने चपेड़े, तो ऑनलाइन सब लड़ लेते हैं। ऑनलाइन चपेड़े लग भी गई तो क्या हुआ, दर्द थोड़ी होगा। लेकिन अब वही कामी भाई हैं जो इन दोनों के फेवर में खड़े हो गए। वो तो कह रहे थे कि भाई बाबर रिजवान, इतने बड़े नामों को तुमने सिलेक्ट नहीं किया। कहते हैं ये सालों से चलता आ रहा है कि हर कोई अपनी पसंद का खिलाड़ी लेकर आता है, जो मेन काम के लोग होते हैं वो आते ही नहीं है। अरे कामी भाई, ये बात तो नहीं करनी चाहिए थी यार। इसमें तो फिर आप और आपका भाई भी रगड़ा जाता है। आप जो कह रहे हो ना सालों से चल रहा है, तो इसका मतलब आपके दौर में भी ये चलता रहा है कि आप किसी की पसंद के थे तो आप आए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन वो कहते हैं ना कि खून खून ही होता है भाई, अपने अपने ही होते हैं। जब बाबर टीम में था उसको बुरा भला कहते रहे, लेकिन जब वो नहीं है तो उसके लिए स्टैंड लिया इसने। तो अपने अपने होते हैं, बेशक ऊपर ऊपर से हो सकता है, अंदर अंदर से कह रहे हो यस निकल गया यस, और ऊपर से कह रहे हो नहीं ये गलत है। अबे साले, अल्लाह ना करे ऐसा हो। वो दिल से ही कह रहे हैं, उनको दिल से ही दुख लगाओ। वरना वो अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि आप काम तो हो गया, अब इसका कुछ होना तो है नहीं मेरे बोलने से, तो चलो बोल ही देता हूँ ना। वो पंजाबी में कहते हैं कि गोंगनू तो मट्टी लावण आ गया मतलब बाबर को चुना तो वैसे ही नहीं है ना, तो चलो आगे थोड़ा बोल देता हूँ भाई, थोड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी यार। कामी भाई भी बोला है, लेकिन जो मर्जी कहो अपने अपने ही होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। फिर इसी तरह क्रिकेट कमेंट्री का एक बहुत बड़ा नाम नासिर हुसैन, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, जो वैसे भी बाबर आजम की तो ऑलरेडी बहुत तारीफें करते हैं। वो कहते हैं दुनिया में विराट कोहली से भी अच्छी अगर किसी बंदे की कवर ड्राइव है, अगर दुनिया में नंबर 1 पे कोई बंदा है जो कवर ड्राइव जबरदस्त सबसे अच्छी मारता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो बाबर आजम है। तो वो तो ऑलरेडी बाबर के बहुत फैन है। तो उन्होंने ये बात की है कि बाबर के बगैर ये जो एशिया कप है, पूरा टूर्नामेंट की वो जो चमक धमक होती है वो फीकी पड़ जाएगी। इसके बगैर सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान टीम को नुकसान होगा, इसके बगैर तो पूरे टूर्नामेंट का मजा ही नहीं। हाय इतना प्यार। इसी तरह शायद अफरीदी ने भी इस पे बात की है। वो भी कहते हैं कि बाबर को तुम निकालने का सोच भी नहीं सकते, कैसे तुमने निकाल दिया। फिर आखिर पे वो सबसे बड़ा लेजेंड, वो जो हमेशा ही कोई तूफानी किस्म की स्टेटमेंट दे देता है छोटी छोटी बात पे, हमारे फास्ट बॉलर तनवीर अहमद साहब, उन्होंने तो इस पे अच्छी खासी गर्दान लिखी एक ट्वीट की। बाबर रिजवान को सही भड़का रहे हैं मैनेजमेंट के खिलाफ। वो फुफी वाला काम नहीं होता वो कर रहे हैं कि तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, तुम्हें थोड़ी सी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो रिटायरमेंट ले लो। तनवीर सर आपका मशवरा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको आप अपने पास ही रखते तो और ज्यादा अच्छा होता। ये आप ना भी देते तो चल जाता। बेचारों को भड़काओ नहीं, अच्छा खासा भड़का है। वो कह रहे हैं कि लोहा गर्म है, इस पे हथौड़ा मार देता हूँ। इनको गुस्सा वैसे ही आया, हो सकता है ले लें रिटायरमेंट गुस्से में, जैसे मोहम्मद आमिर ले लेता था। अब स्क्वाड के अनाउंस होने के बाद मोहम्मद रिजवान ने तो अच्छा खासा टीम को बैक किया, उसने ट्वीट भी किया कि यार हम आपके साथ हैं, टीम को बेस्ट विशेष दिया, लेकिन
लेकिन बाबर 3 इडियट्स मूवी की तरह जब उसका रिजल्ट्स में नाम नहीं आया, उसने ऊपर से नीचे तक देखा, उसको ऐसा गुस्सा आया कि फौरन उसकी पिक्चर आई। लाहौर की एनसी एकेडमी है ना, वहां से बंदा पावर हिटिंग की ट्रेनिंग कर रहा है, किए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। पावर हिटिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, बजाय रोने धोने के उसने ट्रेनिंग कर रहा है। ये अच्छी चीज है, प्रोफेशनल क्रिकेटर में यही चीज होनी चाहिए। और आपके ख्याल में जो तनवीर अहमद ने इनको रिटायरमेंट का मशवरा दिया है, उस पर क्या राय है प्लीज कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।